माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन के इस कोर्स में आज हम चैप्टर 3 की सेक्शन एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारा एक ही प्रोजेक्ट है जो हमने करना है और ये प्रोजेक्ट हम करेंगे इस वर्कबुक पे जिसका नाम है एक्सेल एक्सपर्ट 3-1 और उस पे हमने आगे चल के मजीद टास्क करने होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं। तो वर्कबुक ओपन करने के लिए हमारे इस एक्सरसाइज फोल्डर में एक्सेल एक्सपर्ट चैप्टर 3 में ये वर्कबुक मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 3-1 वर्कबुक के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये वर्कबुक ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही ये वर्कबुक ओपन होती है हम इसकी एडिटिंग इनेबल कर लेते हैं। एडिटिंग इनेबल करने के बाद अब हम चलते हैं उन टास्क की तरफ जो कि हमें यहाँ पे दिए गए हैं। पहला टास्क ये है कि आपने ग्रॉस मार्जिन वर्कशीट को ओपन कर लेना है। तो ग्रॉस मार्जिन वर्कशीट हमारे पास ये है। यहाँ आने के बाद आपने इसके अंदर फार्मूला ऐड करना है टू द ग्रॉस मार्जिन फील्ड H7 टू H14। अगर हम देखें यहाँ पे ये हमारे पास सेल है H7 और यहाँ से लेकर ये पूरा है H14। तो हमने यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है? कैलकुलेट द ग्रॉस मार्जिन। आपने ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करना है बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट फ्रॉम रिटेल एंड देन डिवाइडिंग बाय कॉस्ट। आपने सिंपल क्या करना है कि कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है रिटेल में से, यानी रिटेल माइनस कॉस्ट, और जो भी इसका जवाब आएगा उसको फिर आपने डिवाइड कर देना है कॉस्ट से। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट जीरो है तो फिर क्या होगा? वो जीरो से डिवाइड होगा, जिससे आपका आंसर जो होगा वो उसमें एक एरर आएगा। तो इसको कहते हैं डिवीजन डिवाइड बाय जीरो। इसको अवॉइड करने के लिए, डिवीजन बाय जीरो को अवॉइड करने के लिए, इस एरर से बचने के लिए रैप द कैलकुलेशन इनसाइड एन इफ फंक्शन। हम एक इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर कॉस्ट की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है तब कैलकुलेट किया जाए ग्रॉस मार्जिन, और अगर कॉस्ट जो है वो जीरो है तो फिर क्या होगा? वो हमें रिजल्ट देगा कॉस्ट इज जीरो। So inside an if function that returns the gross margin if cost is not zero। अगर cost जो है वो जीरो नहीं है तो gross margin कैलकुलेट हो जाएगा या फिर मैसेज आएगा cost is zero। तो ये सिंपल सा हमने इसके अंदर एक if फंक्शन अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा if। ये देखें ये if फंक्शन आ गया। अब if फंक्शन में हम यहाँ पे जो लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं वो ये है कि हमने इसको चेक करना है, कॉस्ट को चेक करना है। और कॉस्ट में हमारे पास जो यहाँ पे सेल बन रहा है वो है E7। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा E7 इफ E7 इज ग्रेटर देन जीरो। अगर कॉस्ट की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है तब हम क्या करेंगे? तब हम अपना फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अभी हमारा फार्मूला क्या था? रिटेल को कॉस्ट से माइनस कर दिया जाए। तो रिटेल जो हमारे पास सेल आ रहा है वो आ रहा है G7 में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा G7 और इसको हमने माइनस करना है किससे? कॉस से, यानी कि E7। अभी दोनों वैल्यूज आपस में माइनस होंगी और फिर डिवाइड कर देना है मैंने कॉस से, यानी कि E7 से मैंने डिवाइड कर देना है। ये मेरा मेन फार्मूला है जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। अब अगर आप इस फार्मूला में देखें तो जहाँ पे हम सेल्स के एड्रेसेस लिख रहे हैं लेकिन सेल सेलेक्ट नहीं हो रहे, इट मीन्स कि आप अपने फार्मूला में कहीं पे कोई गलती कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी हम इफ फंक्शन अप्लाई करते हैं तो कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं। देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया तो G7 भी सिलेक्ट हो गया और E7 भी सिलेक्ट हो गया। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब ये हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, अदरवाइज अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे सेमी कॉलन, और इसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब हमारे यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। मैसेज का डिस्प्ले होना चाहिए कि कॉस्ट इज जीरो। अब जाके हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पे हमारी कॉस्ट की वैल्यू नहीं दी गई तो उसको वो जीरो कंसिडर करते हुए ग्रॉस मार्जिन में शो कर रहा है कॉस्ट इज जीरो, और यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो यहाँ पे भी ग्रॉस इज जीरो आ रहा है।
लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताता चलूं कि इस फार्मूला में जब भी आप इस किस्म का कोई कंपाउंड फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जहां पे मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि पहले माइनस का ऑपरेशन होता है, तो इसके लिए वैसे डिवाइड का ऑपरेशन होता है, लेकिन हमने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो इसको हम अगर क्लोज कर दें ब्रैकेट में G7 माइनस E7 को, अब ये पहले माइनस का ऑपरेशन होगा, फिर जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो फिर डिवाइड होगा E7 से। अब अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो अब देखिए हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है, 71.4%। ये हमारा ग्रॉस मार्जिन है जो कि हमने कैलकुलेट किया। और यहाँ पे अगर मैं कहीं पे भी कॉस्ट की वैल्यू अगर ज़ीरो कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसकी वैल्यू ज़ीरो कर दी तो फौरी तौर पे देखें उसका इफेक्ट यहाँ पे आपको फील हो रहा है। तो ये फार्मूला हमने H7 से लेकर H14 तक अप्लाई किया है। तो ये था हमारा टास्क 1। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क नंबर 2 की तरफ। अगला टास्क ये है कि आपने इन्वेंट्री वर्कशीट को ओपन कर लेना है और वहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है सेल G1 में। तो यहाँ पे ये हमारे पास इन्वेंट्री वर्कशीट है और इसके अंदर हमारा ये सेल है जहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है G1। अब यहाँ पे हमने फार्मूला क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे आपने सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है। अब देखिए ये सम इफ और सम इफ्स में ये फ़र्क है कि सम इफ में हमारी एक कंडीशन होती है, जबकि सम इफ्स में हमारी एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। तो जो भी वैल्यूज़ जो उन तमाम कंडीशंस पे पूरा उतरती हैं, सिर्फ उन सेल्स का सम कैलकुलेट किया जाता है। अब हमने सम इफ फंक्शन अप्लाई करना है और कैलकुलेट करना है सम क्वांटिटी ऑन हैंड रेंज। अब आप देखें इस शीट के अंदर ये हमारे पास क्वांटिटी ऑन हैंड रेंज मौजूद है, यानी बेसिकली आपने इस पूरी जो आपको रेंज नज़र आ रही है इसका आपने सम फाइंड आउट करना है, इसका आपने सम कैलकुलेट करना है। लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ वो वाले सेल्स पिक करेंगे जो कि हमारी कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं, हम पूरी रेंज का सम हम फाइंड नहीं करेंगे। अब वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस ये हैं कि सिर्फ वो वैल्यूज़ को आपने सेलेक्ट करना है कि जो जिनका प्रोडक्ट की रेंज में सूप का वर्ड इंक्लूडेड है, सिर्फ वो वाली वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए। एक कंडीशन ये है। दूसरी ये है कि उनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग जो उनकी क्वांटिटी ऑन होल्ड वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसके अंदर वो तमाम सेल्स जो कि इन दोनों कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं, यानी जिनके प्रोडक्ट नेम में सूप आता हो या और दोनों में क्वांटिटी ऑन होल्ड भी ज़ीरो हो, तो सिर्फ वो वाले सेल सेलेक्ट होंगे और एक्सेल उनका सम फाइंड आउट कर लेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स लिखूंगा सम इफ्स, ये हमारा फार्मूला स्टार्ट हो चुका है। अब हमने जो रेंज है उस रेंज को सेलेक्ट करना है जहां पे हम ये फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि उस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये है वो रेंज और ये D4 से लेकर और आखिर में हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये है D48। D4 से लेकर D48 तक हमने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है और अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी वैल्यूज़ बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं कि हम इन फिक्स वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके लिए आपने कॉलम के साथ भी डॉलर साइन ऐड करना है और रो के साथ भी करना है। ये आप एक शॉर्टकट की F11 के ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये इसको कहते हैं सेल्स को लॉक करना। उसके बाद यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। अब ये इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है अपना फार्मूला। अब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि हमने ये वाली जो आपको रेंज नज़र आ रही है A4 से लेके और ये आपके पास A48 तक, इस पूरी रेंज को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इनको भी आप लॉक कर देंगे और फिर सेमीकोलन। अब यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूँ
कंडीशन मेरी ये है कि ये जो अभी मैंने रेंज सेलेक्ट की है A4 से लेकर A48 तक, इसके अंदर एक ऐसी टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसको हम स्टैरिक में लिखेंगे कि जिसमें सूप का वर्ड आता हो उसको सेलेक्ट कर लिया जाए। सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट होंगी जिसके अंदर सूप का वर्ड आता हो। ये हमारी एक कंडीशन यहाँ पे आके अगर ट्रू होती है तो सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट होंगी और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उनकी क्वांटिटी ऑन हैंड वैल्यू है वो सेलेक्ट होगी। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन हमने अप्लाई करनी है यहाँ पे क्वांटिटी ऑन ऑन होल्ड के ऊपर। इस पूरे सेल्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा अपना फार्मूला, जो कि हम यहाँ पे अब ऐड करेंगे $, ताकि ये हमारे सेल्स एब्सोल्यूट हो जाएं, फिक्स हो जाएं। और अब यहाँ पे इस वाली रेंज के अंदर हमने क्या कंडीशन अप्लाई करनी है कि इस पूरी रेंज में सिर्फ वो वाली वैल्यूज पिक होनी चाहिए जो कि बराबर हैं किसके, 0 के। तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे और फिर हम अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा मुकम्मल फार्मूला है जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब इस फार्मूले को अगर आप और करें तो अभी तक तो ये फार्मूला बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो देखें यहाँ पे 55 कैलकुलेट हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे देखें तो क्वांटिटी ऑन हैंड में बहुत सारे वैल्यूज हैं लेकिन हमारा सम 55 आया। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो दो प्रोडक्ट्स हैं ये सूप से मुतालिक हैं और इनकी वैल्यूज आप देखें 25 है और 30 है और इनकी क्वांटिटी ऑन होल्ड भी 0 है। तो 25 और 30, 25 और 30 इन दोनों को प्लस करेंगे तो जवाब क्या आएगा आपका 55। तो ये टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। साथ साथ आप जब ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आप अपनी फाइल 3-1 पे काम कर रहे हैं तो इसके साथ रिजल्ट की भी वर्कबुक मौजूद है जहां पे जाके आप अपने रिजल्ट्स कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अब तक हमने इस पूरी वर्कबुक के अंदर इसी प्रोजेक्ट के हवाले से शीट 1 और शीट 2 पे जो फार्मूलाज थे वो अप्लाई किए हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम पार्ट्स और कस्टमर, ये जो दो वर्कशीट्स रहती हैं, इनके ऊपर भी हम डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपने एक्सरसाइज 3.1 के हवाले से प्रोजेक्ट के पहले 2 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं।